गुड सेट क्या है, गुड सेट क्यों देते हैं, मार्किंग क्राइटेरिया क्या है, कितने मार्क्स का पेपर आता है, ये बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन होते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी के रिगार्डिंग बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाली हूं। तो चलो शुरू करते हैं। आप सबका स्वागत है प्रिय से ज्ञानपीठ यूट्यूब चैनल पे और मेरा नाम है भूमि पटेल। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगने ही वाला है तो डेफिनेटली अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं गुड सेट 2025 के बारे में ऐसी इंफॉर्मेशन जो मे भी शायद आपको अभी तक नहीं पता थी। स्टार्ट करें बच्चों। फर्स्ट है गुड सेट है क्या। गुड सेट एक ऐसी चीज है मैम कि जहां पे हम सबको पढ़ना पड़ता है। बोर्ड खत्म होने के बाद हमें लगता है कि फाइनली अब फ्री हो गए, लेकिन फिर से 15 दिन हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है एमसीक्यू के लिए और गुड सेट देना कंपलसरी है अगर हमें कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो बस सही है बेटा, अगर आपको एक ऐसी गुड सेट जो है वो एक ऐसी एंट्रेंस एग्जाम है जहां पे आपको इंजीनियरिंग या फिर फार्मिंग ऐसी किसी भी कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपके गुड सेट के मार्क्स वहां पे कंसिडर किए जाते हैं। शुरू करते हैं। एग्जाम नेम क्या है, एग्जाम नेम क्या है इसका नाम भाई, गुजरात कॉमन एंट्रेंस टेस्ट और उसको गुड सेट भी बोला जाता है। कंडक्टिंग कौन कंडक्ट करता है, जीएसईबी वाले कंडक्ट करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ जीएसईबी वाले ही एग्जाम देंगे, सीबीएसई वालों को भी एग्जाम देनी जरूरी है। एग्जाम लेवल क्या है, अंडर ग्रेजुएट एग्जाम स्टेट लेवल। एग्जाम कितनी बार होती है, पूरे साल में एग्जाम सिर्फ और सिर्फ एक ही बार होती है। कौन से मोड में एग्जाम होती है, ये एग्जाम ऑनलाइन मोड में नहीं होती। तो कैसे होती है, ऑफलाइन मोड में होती है। मतलब वहां पे आपको किसी एक स्कूल या फिर कहीं पे सेंटर पे जाना पड़ता है और वहां पे आपको ऐसे लिख के, है ना, वहां पे आपको वहां पे पेपर देना होता है। नेक्स्ट, कौन से कोर्सेज के लिए आपको ये एंट्रेंस एग्जाम देनी कंपलसरी है, जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। बीई, बीटेक और बीफार्म में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको गुड सेट की एग्जाम देना कंपलसरी है। एग्जाम की फीस में भी शायद अभी 350 हो गई है, राइट। कितने घंटे का पेपर होता है, 3 घंटे का पेपर होता है। सारे पेपर के लिए आपको 1-1 घंटा मिलेगा। सबसे पहले जो आपको पेपर मिलेगा वो मिलेगा आपका फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का, साथ में मिलेगा जहां पे आपको टोटल 80 मार्क्स का और 80 एमसीक्यू हो गए, राइट। वहां पे 40 इसके और 40 इसके, और फिर होगा आपका मैथ्स या फिर बायो, दोनों। अगर आप मैथ्स वाले हो तो मैथ्स वाले और बायो हो तो बायो, दोनों का साथ में शुरू होगा पेपर और उसमें हो गए टोटल 40 एमसीक्यू। तो टोटल कितने हो गए बेटा, 40 प्लस 40 प्लस 40, टोटल 120 मार्क्स का आपका ये गुड सेट की एग्जाम होने वाली है, राइट। मार्किंग क्राइटेरिया पहले ये बता देता हूँ, ये बाद में एक्सप्लेन करती हूँ। लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज में पेपर आएगा। अगर आप इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हो तो इंग्लिश में पेपर लिख सकते हो, गुजराती मीडियम से बिलोंग तो आपका पेपर गुजराती में भी आएगा। कॉलेज एक्स्ट्राऑर्डिनरी एग्जाम स्कोर, कौन से कॉलेज ये स्कोर को कंसिडर करती है, सारी इंजीनियरिंग कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज इन गुजरात। अभी शुरू करते हैं मार्किंग क्राइटेरिया। मैंने बोला कि अगर आपका सही हुआ, अगर आपका जो भी एमसीक्यू सही हुआ उसके 1 मार्क्स, और अगर रॉन्ग हुआ तो उसके 0.25 कट होते हैं। मैम आप बोलोगे कि मैम समझ में नहीं आया, थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करो। चलो करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल 2 पर्सन है, एक ए पर्सन है और एक बी दूसरा पर्सन है। टोटल 5 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और 5 अटेम्प्ट करने हैं। टोटल वैसे तो 120 आपको अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन हम 1 2 3 4 5 टोटल 5 क्वेश्चन की बात सिखाते हो। ये ए वाला जो पर्सन है ना, उसने सारे अटेम्प्ट किए। उसने कितने किए, सारे अटेम्प्ट किए। और बी वाला जो पर्सन है उसको पता है कि उसको सिर्फ और सिर्फ 3 आते हैं। ये 4 और 5 वाले क्वेश्चन में उसको थोड़ा श्योर नहीं है कि सही है गलत है, नॉट श्योर अबाउट द आंसर। तो उससे सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ही अटेम्प्ट किया और तीनों सही निकले तो उसके आ गए 3 मार्क्स। तीनों सही निकले और आ गए उसके 3 मार्क्स। अब ये वाला जो पर्सन है ना वो थोड़ा होशियार है, ज्यादा ही होशियार पट्टी करा। क्या उसने किया, 5 अटेम्प्ट किए लेकिन उसमें से उसके सही 2 ही आए। फर्स्ट और सेकंड उसका सही आया, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ उसका गलत आया। तो अभी होगा क्या बेटा, 0.25 कट, 0.25 कट, 0.25 कट, टोटल कितने हो गए कट। एक क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया, मतलब 1
उसके और 0.25 125 टोटल मार्क्स कट हो गए। अभी देखो बेटा 5 में से कितने मार्क्स आएंगे, इसके 2 तो है लेकिन उसमें से कितने, -0.25 -0.25 -0.25। देखो अभी इसके कितने मार्क्स आए और इसके तो टोटल 3 मार्क्स आ ही गए। मतलब यहाँ पे आपको पता होगा कि बहुत सारे लोगों के गुड सेट के मार्क्स माइनस में भी आते हैं। जब ऐसा पर्सन जो सिर्फ और सिर्फ जय हनुमान दादा, जय भगवान जी, जय श्री राम करके सारे एमसीक्यू अटेम्प्ट करके आते हैं, तब ऐसा सिस्टम हो जाता है। आपको गुड सेट में एक ही चीज को ध्यान रखना है कि इफ यू आर श्योर कि आपका वो आंसर सही ही है तभी आप टिक करो, वरना मत कीजिएगा। बिकॉज वहां पे 0.25 का भी गैप जो है ना, वो आपका रैंक बहुत ज्यादा डाउन, और अगर 0.25 प्लस आ गया तो बहुत ज्यादा अप भी लेके जा सकता है। बिकॉज एवरी ईयर 40,000 प्लस स्टूडेंट गुड सेट की एग्जाम देते हैं। तो ये माइनस सिस्टम आपको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन लोग दे सकते हैं? जिन्होंने 2025 में बोर्ड की एग्जाम दी है वो डेफिनेटली इस बार देंगे, राइट, गुड सेट की एग्जाम। और नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ मेरिट। अगर आपको इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा परसेंटेज है वो 50-50 है, मतलब बोर्ड के 50% और 50% कुछ सेट के कंसीडर किए जाते हैं, राइट। तो फॉर एग्जांपल 300 मार्क्स कैसे किए मैंने, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या फिर बायो के टोटल 100 मार्क्स का पेपर, तो 300 के 50 कितने हो जाएंगे बेटा, 150, राइट। और 120 मार्क्स हमारे किसके होते हैं, गुड सेट के होते हैं, राइट बेटो। और उसके 50% कंसीडर करो, 60 मार्क्स। तो आपका 210 में से रैंक बनेगा, मतलब आपके जो भी टोटल होंगे, फॉर एग्जांपल 300 में से जो भी आपके आते हैं या फिर 120 में से जो भी आते हैं उसके 50%, उसके 50% निकालो तो आपका 210 से आपका कंसीडर किया जाएगा कि आपका कौन सा टोटल होता है। तो इस तरह से हमारा मेरिट होता है। तो ये जो वीडियो है ना वो बहुत ही ज्यादा मोस्ट टाइम है गुड सेट के बारे में। गुड सेट की एग्जाम खत्म होने के बाद आप सर्च करोगे कि कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, कौन से कॉलेज आपके लिए सही है, कौन से कॉलेज में आपको एडमिशन मिल सकता है, कौन सी ब्रांच में मिल सकता है, उसके रिगार्डिंग भी अगर आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन इस प्लेटफॉर्म पे मिलने वाली है तो अगर आपने अभी भी इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा और अपने सारे दोस्तों को इस प्लेटफॉर्म के बारे में जरूर बता दीजिएगा। तो ऐसी ही नई अपडेट के साथ मिलते रहेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीबॉडी।